बंदर के बच्चे का सवाल। एक जंगल में एक बंदर का बच्चा रहता था। वह हर समय जंगल में घूमते हुए सब जानवरों को देखता है। तरह तरह के पक्षियाँ जानवरों को देखते ही एक अलग अलग से क्यों है, ऐसे प्रश्न उसके मन में उठते थे। पता नहीं क्यों इस जंगल में सारे पक्षियाँ जानवर एक जैसे नहीं है। एक को पूछो तो दूसरे को बड़ी पंख है। एक जमीन पर भागता है तो दूसरा पानी में तैरता है और एक हवा में उड़ता है। ऐसे क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी माँ को पहले गुरु मानते हैं ना। मेरे सारे संदेह प्रश्न माँ से जान लूंगी, बोल के माँ के पास गया। माँ, मेरे मन में कुछ संदेह प्रश्न है, उन्हें आप जवाब दोगे? हाँ, बिल्कुल दूंगी। पूछो बेटा। उस जंगल में सब अलग अलग है, ऐसे हमें इतने लंबे पूछ क्यों है? अच्छा, तो यही है तुम्हारे संदेह। हम बंदर हैं, कभी एक जगह पर नहीं रहते। एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ पे उछलते रहते हैं। हमारे पूंछ से पेड़ के डाल को मजबूती से पकड़कर बड़े पेड़ों को पार करते हैं। उतना ही नहीं, हमारे पूंछ से शरीर पे उड़ते हुए कीड़ों को भी भगा देते हैं। अच्छा, ऐसा है। माँ, पूंछ सिर्फ हमें ही होता है क्या, और किसी को भी नहीं होता है क्या? क्यों नहीं, बहुतों को होता है ना। जैसे मछली बहनें पूंछ की मदद से ही तैरते हैं। कंगारू काका भागते समय पूंछ को नीचे ना गिरने के लिए मदद के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा माँ, तो हाथी की नाक ऐसा क्यों है? तुम्हारे हाथी मित्र के पास जाकर तुम खुद ही पूछ लो ना। बंदर की बच्ची उसके मित्र हाथी के पास गया। हे यार, तुम्हारी नाक ऐसी इतनी लंबी क्यों है? अरे, इसे नाक नहीं, सूंड कहते हैं। अच्छा, बंदर ने कहा, यह सूंड से बहुत सारा पानी एक ही बार पी सकते हैं। ऐसे ही पेड़ पे से फल आसानी से ले सकता हूँ। बड़े बड़े बार आसानी से उठा लेता हूँ। ये सूंड मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल सच है। हाथी और बंदर नदी के किनारे जा रहे थे तो एक मछली पानी में उड़ती हुई दिखी। मछली दोस्त, तुम क्यों हमेशा पानी में ही रहते हो? तैरने लगते हो क्या? नहीं दोस्त, हम पानी में ही आराम से रहते हैं। हम खाने की चीजें भी पानी में ही ढूंढ के खाते हैं, और तुम्हें प्यास लगता है तो पानी के लिए भागते हो, पर हमें तो पूरा पानी में ही रहने से प्यास ही नहीं लगता। हाँ, तुम्हारे बोलने से अब मुझे प्यास लग रहा है। हाथी नदी में पानी पी रहा था। आते हैं मित्रों करके हाथी और बंदर की बच्ची मछलियों को बोल के ऐसे पेड़ के ऊपर से उछले। पेड़ की ढाल पे एक कौवा बैठ के कुछ खाते हुए बंदर की बच्ची को दिखी। कौवे दोस्त, तुम्हें बस पैर क्यों है, हाथ क्यों नहीं है? बोलकर पूछा। हमें हाथ नहीं होते, उसके स्थान पर पंख रहते हैं। उन पंखों की मदद से हम कितनी दूर चाहे उतनी दूर उड़ सकते हैं। ऐसे उड़ते हुए हम खाना खा लेते हैं। ऊपर से हम मौसम का हाल पहले ही जान लेते हैं, तब जल्दी से पंखों की मदद से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। ओह अच्छा, बोल के उधर से बंदर की बच्ची निकलकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ, आज मेरे कुछ मित्रों से मिला। उनके विशेषताओं से वह बहुत खुशी से जी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ, मैंने जान लिया कि ये भगवान की सृष्टि में हमारे जानवरों की दुनिया बहुत ही अद्भुत है। ऐसे बच्चा खुशी से बोलने पर माँ भी बहुत खुश हुई। इस कहानी की नीति यह है कि खुद अकेले की दुनिया तो नहीं होती, लेकिन जो उसी दुनिया को अद्भुत मान लेता है ना, उनको उससे बड़ी खुशी की बात होगा ही नहीं। हंस पक्षी जैसा बदलने वाला कौवा। एक समय की बात था, एक जंगल के नदी में हंस पक्षियां तैरते थे और उस नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर कौवे रहते थे। रोज हर एक कौवा खाना ढूंढने चले जाते थे।
लेकिन एक कौवा उन हंस पक्षियों का खूबसूरत चेहरा और पंखों को देखकर जलता था। अरे यार, इन हंस पक्षियों को तो देखो, कितना सफेद और कितना खूबसूरत दिख रहा है, और मुझे देखो कितना गंदा और काला दिख रहा हूँ। मेरा नसीब ही खराब है। ऐसा कहकर हर रोज उदास होता था। एक दिन उस कौवा को एक मूर्ख उपाय आया। उन हंस पक्षियों की तरह छोटे छोटे पौधे खाकर और रोज पानी में तैरकर अच्छे से अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था। ऐसा मूर्ख की तरह सोचा, और उस मूर्ख सोच को अपनाते हुए रोज विचित्र प्रयत्न करता था। और ऐसे ही एक दिन सफेद रंग में डूबकर उठ गया और पूरा सफेद दिखने लगा। हवा में उड़ने की बजाय पानी में तैरना शुरू किया। उस कौवे की इस अवस्था को देखकर एक हंस पक्षी ने ऐसा पूछा, दोस्त, मैंने तुम्हें यहाँ कभी भी नहीं देखा। हाँ, मैं दूसरे शहर से इस नदी के पास आया हूँ। वहाँ सब लोग मुझे देखकर ये देखो, ये हंस पक्षी कितना खूबसूरत है करके मेरे को तारीफ करते थे। ऐसा उस कौवे ने अपने आप को झूठा तारीफ किया। लेकिन उस कौवा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो कभी कभी उस पानी में डूबकर कष्ट सहता था। और उसको पौधों को खाने की आदत भी नहीं था, इसलिए उन पौधों को वो खा नहीं पाता था। फिर भी उस कौवे ने हंस पक्षी की तरह बदलने के लिए जिद पकड़कर बहुत कष्ट देते हुए प्रयत्न करता था। लेकिन वो हंस पक्षी की तरह कभी भी नहीं बन पाया और उल्टा पूरा शरीर का ताकत खो बैठा और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा। उस कौवा के रूप को देखकर हंस पक्षियों ने भी मजाक उड़ाना शुरू किया, और उस कौवे ने भी सबक सीखा कि मैं इतना प्रयत्न करने से भी कुछ भी नहीं मिला, और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा, और मेरा ताकत भी पूरा खो बैठा। ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। आदत बदलने से मैं अपना रूप को बदल नहीं सकता। मेरा गलती यही है कि मैं अपने रूप में खुशी नहीं ढूंढ पाया। ऐसा उस कौवे ने सबक सीखकर पानी में 2 बार डूबकर अपने असली रूप में आ गया और उड़ते हुए पेड़ के ऊपर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि दूसरों को देखकर जलने से हमको ही बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। जानवरों की बुद्धि। एक जंगल में सारे जानवरों के महाराज शेर है। सलाह देने वाले चूहा, कौवे और भेड़िया थे। एक दिन ये 3 जंगल में घूम रहे थे। तब एक नादान गधा दिखा। उसके पास जाकर, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों आए? भेड़िया ने कहा। तब गधे ने बोला, मेरे मालिक के कपड़ों का बोझ ना उठा पाते हुए उसकी झंझट बर्दाश्त ना करके मैं वहाँ से भाग कर आ गया। अब मेरा कोई दिशा ही नहीं। मुझे आश्रय देके पुण्य कमा लो। अच्छा, डरो मत, तुम्हें हमारे वर्ग में ले लेंगे। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। उन्हें बोलकर तुम्हें अच्छा काम भी दिला देंगे। हमारे साथ आओ। चूहे ने कहा। गधे के मानने पर वह 3 उसे लेकर शेर के पास पहुंच गए। प्रभु, ये उसके मालिक की झंझट बर्दाश्त ना करते हुए भागकर जंगल में आ गया। अच्छा बलवान और बुद्धिमान है। तो भेड़िए ने कहा, सीधा साधा स्वभाव का है। तीनों के 3 गधे की बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके सलाहदारों के मुंह से बहुत तारीफ सुनने पर शेर ने गधे को काम पर रख लिया। ऐसे ही धीरे धीरे गधे का स्वभाव शेर को बहुत अच्छा लगने लगा। उसने गधे को करीबी दोस्त समझकर उस जंगल के मंत्री बनाया। कल के आई हुई गधे को मंत्री बनाने की वजह से जलने वाले भेड़िया, चूहा और कौवा गधे से नफरत करने लगे। समय देखकर उसे हानि पहुंचाना चाहते थे। एक बार शेर बीमार हुआ। तब तक शिकार करते हुए राज्य में सबको खाने लाने वाले महाराज की स्थिति खराब थी। इसी बात को लेकर गधे को हानि पहुंचाने के लिए कौवे, चूहा और भेड़िया ने साजिश रची। उनके साजिश के हिसाब से, महाराज, आपकी भूख की परेशानी को मैं देख नहीं पाऊंगा। आप जैसे प्रभु को उपयोग ना होने वाला ये शरीर ही क्या? मुझे खाकर आपकी भूख को मिटाइए। तब शेर ने कहा, तुम जैसे छोटे जानवर से मेरा भूख मिटेगा क्या? तुम्हारा मांस मेरे एक दांत के नीचे के लिए भी काफी नहीं होगा। तो भेड़िया ने बोला, प्रभु, मुझे मारकर आपकी भूख की बाधा को ठंडा करो। चाहे कितना भी भूख से होने पर भी तुम्हारे जैसे अशुद्ध जानवरों को मार के खा सकता हूँ क्या? कुत्ते, लोमड़िया, भेड़िया, ये सब जानवर नीच होते हैं।
तुम्हें मार के खाने से अच्छा तो ऐसे ही भूखा मर जाओ, बोला शेर ने। तुरंत चूहे ने कहा, मुझे खा लो, इतने वर्ष से आपकी सेवा की, मैं आपको भूख से तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकूंगा। तब शेर ने कहा कि ओए, कभी देखा है तुम्हें? तुम जैसे फिद्दी जानवर को मैं खाऊं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फिर घड़े की बारी आई। महाराज के पास जाके, महाराज शेर, मेरा शरीर पवित्र है, मेरे भूख से आपका पूरा भूख मिट जाएगा, इसीलिए बिना संदेह किए मुझे खाइए। विश्वासघात ना कर पाते हुए हिचकिचा रहा था। महाराज, आपने तो हम तीनों को खाने से मना कर दिया, ठीक है ना? इसकी प्रार्थना को स्वीकार करके अपनी भूख को मिटाइए। कौवे ने भी उसके बातों का समर्थन किया। भूखा शेर उनकी बातों में आ गया और मान लिया। शेर तुरंत गधे पे पंजा लड़ाकर मार के मांस खा के उसकी भूख को मिटा लिया। भेड़िया, चूहा और कौवे ने जश्न मनाया। इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलता है कि दुष्टों से मित्रता नहीं करना चाहिए।